डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ यूपी बोर्ड के क्लास 11th के अंतर्गत इंग्लिश प्रोज का ये 6वां चैप्टर है, अ डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन की सभ्यता पर एक संवाद। डायलॉग माने संवाद होता है, बातचीत, और ये CEM जोड़ का एक निबंध है। तो इसमें एक्चुअली एक छोटी लड़की है जिसका नाम लूसी है और स्वयं लेखक। तो इन दोनों के बीच में डायलॉग बेस ये स्टोरी है। स्टोरी ना कहेंगे, बातचीत है एक्चुअली में, डायलॉग है जो डायलॉग माने संवाद। तो इसमें सभ्यता पर लूसी और लेखक के बीच संवाद होता है। तो बाकी क्या क्या बातें होती हैं वो हम चैप्टर में देखेंगे। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं स्टूडेंट से निवेदन करना चाहूँगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी हिट करें, जिससे हम जो भी आगे वीडियो दें उसका नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर से, और वीडियो को लाइक जरूर करते रहें, लाइक करें, साथ ही साथ शेयर भी करते रहें। चलिए शुरू करते हैं। माई सेल्फ। अब माई सेल्फ का अर्थ है, यहाँ लेखक स्वयं कह रहा है अपने लिए। माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू राइट अ बुक ऑन सिविलाइजेशन। लेखक कह रहा है कि आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूं, टू राइट अ बुक ऑन सिविलाइजेशन, एक किताब लिखने की सभ्यता पर, एंड और आई वॉन्ट टू फाइंड आउट वॉट बीइंग सिविलाइज्ड इज, और आई वॉन्ट टू फाइंड आउट, और मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं, अर्थात ये पता लगाना चाहता हूं कि वॉट, कि क्या, बीइंग सिविलाइज्ड इज, कि सिविलाइज्ड होना यानी सभ्य होना क्या है, ये मैं पता लगाना चाहता हूं। वॉट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हो। तो लूसी से ये कहता है कि तुम क्या सोचती हो। तो लूसी कहते हैं, ओह, अरे, आई सपोज, मैं सोचती हूँ, वियरिंग प्रॉपर क्लॉथ्स, कि उचित कपड़े पहनना यानी अच्छे कपड़े पहनना, राइडिंग अबाउट इन बसेस एंड कार्स, राइडिंग अबाउट माने सवारी करना, बस और कार में सवारी करना, हैविंग मनी टू बाय थिंग्स, और पैसे होना वस्तुएं खरीदने के लिए, एंड शॉप्स, और दुकानें होना, टू बाय देम इन, की जिन दुकानों में हम वो वस्तुएं खरीद सकें। टू बाय देम माने उनको यानी वस्तुओं को, इन यानी मैं उन दुकानों में खरीद सके। यानी लेखक कहता है लूसी से, कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं एक किताब लिखने की सभ्यता पर, और मैं ये पता लगाना चाहता हूं कि व्हाट बीइंग सिविलाइज्ड इज, कि सभ्य होना क्या है, कि सभ्य होना है क्या, और व्हाट डू यू थिंक, इस बारे में आप क्या सोचती हो। तो लूसी कहती है, आई सपोज, कि मैं सोचती हूँ, वियरिंग प्रॉपर क्लॉथ्स, की उचित कपड़े पहनना, राइडिंग अबाउट इन बसेस एंड कार्स, की बस और कार में सवारी करना, हैविंग मनी टू बाय थिंग्स, और पैसे होना, हैविंग मनी पैसे रखना यानी पैसे का मालिक होना, टू बाय थिंग्स चीज़ों को, ताकि हम चीज़ों को खरीद सकें, वस्तुएं खरीद सकें, एंड शॉप्स और दुकानें होना, टू बाय देम इन, कि जहाँ हम उन वस्तुओं को खरीद सकें। तो आगे लेखक कहते हैं, जब लेखक अब स्वयं कहते हैं आगे, माई सेल्फ, ये माई सेल्फ शब्द यहाँ लेखक ने स्वयं के लिए यूज किया। तो यस, हाँ, बट बेबीज वियर प्रॉपर क्लॉथ्स एंड मिसेस एक्स द लेडी यू डोंट लाइक राइड्स इन बसेस एंड बाइज थिंग्स इन शॉप्स। अब वो आगे कहते हैं लेखक कि जब लूसी कहती है कि अच्छे कपड़े पहनना, पैसे होना, बस और ट्रेन वगैरह में सवारी करना, कार वगैरह में, ये सब होना है। तो उस पर लेखक जवाब देता है, यस, हाँ, बट लेकिन बेबीज बियर प्रॉपर क्लॉथ्स, लेकिन जो बच्चे हैं वो भी अच्छे कपड़े पहनते हैं, एंड मिसेस एक्स, और जो मिसेस एक्स नाम की यानी कोई एक काल्पनिक नाम दिया गया है, द लेडी यू डोंट लाइक, यानी वो स्त्री जिसको तुम पसंद नहीं करती हो, राइड्स इन बसेस एंड बाइज थिंग्स इन शॉप्स, कि वो भी बसों में सवारी करती है और वस्तुओं को खरीदती है दुकानों में। वुड यू से दैट, क्या तुम कहोगी कि बेबीज एंड मिसेस एक्स वर सिविलाइज्ड, क्या ये दोनों सभ्य थे, क्या इस बारे में तुम कहोगी। वुड यू से, क्या तुम कहोगी, दैट कि बेबीज एंड मिसेस एक्स वर सिविलाइज्ड। तो लूसी इस पर कहती है नो, लूसी कहती है नो, ओ नो, अरे नहीं, डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती, दे आर अ बिट, बिट माने होता थोड़ा, कि वे थोड़े से भी सिविलाइज हैं, ऐसा मैं
नहीं सोचती, यानी वे थोड़े से भी शब्द हैं मिसेस एक्स और बेबी, ऐसा मैं नहीं सोचती। बट लेकिन यू सी, आप जानते हैं, दे कुड बी इफ दे लाइक, और आगे वो कहती है दे कुड बी, वे सब हो सकते थे अगर वे चाहते। देयर आर सो मैनी थिंग्स अबाउट नाउ दैट एनीबडी कैन बी सिविलाइज्ड इफ ही ट्राइज। और आगे लूसी कहती है कि देयर आर सो मैनी थिंग्स, कि देयर आर सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, सो मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, अबाउट, चारों ओर, नाउ, अब, कि अब हमारे पास चारों ओर हमारे पास ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि एनीबडी कैन बी सिविलाइज्ड इफ ही ट्राइज, कि बहुत कुछ है कि व्यक्ति अगर चाहे तो वो सभ्य हो सकता है। यानी अब चारों ओर ऐसी ढेरों चीजें हैं, अगर कोई प्रयास करे, चाहे, कोशिश करे, ट्राई करता है तो वो सभ्य हो सकता है। एनीबडी कैन बी सिविलाइज्ड इफ ही ट्राइज। तो माई सेल्फ, स्वयं। अब लेखक स्वयं इस पर क्या कहते हैं, व्हाट सॉर्ट ऑफ थिंग्स डू यू मीन, कि लूसी से कहते हैं कि किस प्रकार की चीजों, तुम्हारा अर्थ किस प्रकार की चीजों से, यानी कौन सी चीजें हैं। तो इस पर लूसी कहती है मशीन्स एंड ट्रेन्स, वायरलेस एंड टेलीफोन एंड सिनेमास, ये सारी चीजें। तो इस पर लेखक स्वयं जवाब देते हैं, वेल, ठीक, आई डेयर टू से, अब मैं थोड़ा कहना चाहूंगा। मैं ये कहने की, डेयर माने होता है हिम्मत करना, मैं ये कहने की हिम्मत अब करता हूं, दैट आई डेयर से दैट दे हैव, I dare say they have something to do now with civilization, but I don't think that just having them and using them make you civilized. और आगे अब लेखक इस पर स्पष्टीकरण देते हैं, जब लूसी कहती है कि ऐसी वो चीज़ें जो सभ्य होने में मदद कर सकती हैं, अगर व्यक्ति चाहे तो उन चीज़ों की मदद से सभ्य हो सकता है। तो लूसी जब इतना कहती है, और लूसी आगे और लेखक पूछता है कि वो कौन सी चीज़ें हैं, What sort of thing, sort माने होता प्रकार, वो कौन से प्रकार की चीजें हैं, डू यू मीन, कि जिससे तुम्हारा मतलब है। तो लूसी कहती है मशीन, ट्रेन, वायरलेस, टेलीफोन, सिनेमा वगैरह, ये सारी चीजों के नाम बताती है। तो लेखक कहता है कि अब मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, आई डेयर से, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ, अच्छा ठीक, मैं कहने की हिम्मत करता हूँ कि दे हैव समथिंग टू डू नाउ विद सिविलाइजेशन, यानी ये वो सारी चीजें हैं कि जो सिविलाइजेशन के साथ थोड़ा बहुत कुछ कर सकती हैं, यानी सिविलाइजेशन, सभ्यता में थोड़ा बहुत इनका योगदान हो सकता है। बट आई डोंट थिंक, लेकिन मैं ये नहीं सोचता, दैट कि जस्ट हैविंग देम, कि केवल इन्हीं चीजों को, जस्ट माने ठीक, हैविंग देम, हैविंग माने रखना, देम माने उनको, यानी केवल यही चीजें रखकर, एंड यूजिंग देम, और इनका प्रयोग करते हुए, मेक्स यू सिविलाइज, यानी ये सारी चीजें अगर हमारे पास हो, अगर हम इनका प्रयोग करते हो तो ये हमें सभ्य बनाए, ऐसा मैं नहीं सोचता। आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, बीइंग सिविलाइज्ड or to be some credit to you। अब लेखक कहता है, आगे ऑथर कह रहा है कि आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य होना, और टू बी सम क्रेडिट टू यू, यानी और टू बी अवश्य होना चाहिए, टू बी सम क्रेडिट, कुछ ऐसा होना चाहिए जो क्रेडिट वाला हो, यानी कुछ मूल्यवान हो आपके लिए। समथिंग यू कैन बी प्राउड ऑफ, यानी ऐसा कुछ जिस पर आपको गर्व हो, यू कैन बी प्राउड ऑफ, प्राउड माने होता है गर्व। And there is nothing to be proud, or there is nothing to be proud of about getting into train, कि अब ट्रेन में गेट होना, गेटिंग इनटू माने प्रवेश करना या सवारी करना, ये ऐसा इनमें कुछ भी नहीं है जिस पर हम प्राउड कर सकें, नथिंग, कुछ भी नहीं, टू बी प्राउड, जिस पर गर्व हो, ऑफ अबाउट गेटिंग इनटू अ ट्रेन। तो लेट्स ट्राई, कि लेखक कहता है कि मान लिया ये सब चीजें हैं, लेकिन ये जो चीज़ें आप कह रही हो, वायरलेस, मशीन, ट्रेन वगैरह, ये सब, टेलीफोन, सिनेमा, माना कि इनका शब्द होने में कुछ ये मदद कर सकती हैं, कुछ ना कुछ कर सकती है, हैव समथिंग टू डू, यानी शब्द होने के लिए इनके साथ कुछ ना कुछ किया जा सकता है इनका। लेकिन कुल मिलाकर शब्द होना वो चीज़ है जिस पर हम, जो थोड़ा क्रेडिट वाली हो और जिस पर हमें गर्व हो। और लेखक कहता है अब ट्रेन में सवारी करना कोई गर्व की बात नहीं है, लेट अस ट्राई, चलो कोशिश करें, एंड थिंक ऑफ सम सिविलाइज्ड पीपल, और सोचें। लेखक कहता है चलो कोशिश करते हैं और सोचते हैं कुछ सिविलाइज्ड लोगों के बारे में, सभ्य लोगों के बारे में, एंड सी, और देखते हैं इफ दैट, और देखते हैं कि इफ दैट हेल्प अस, और शायद इससे हमें कुछ मदद मिले। तो टेल मी एनीबडी यू कैन थिंक ऑफ, और लेखक आगे कहते हैं टेल मी एनीबडी, किसी के बारे में आप बताओ
यू कैन थिंक ऑफ, जिसके बारे में आप सोच सकती हो। तो लूसी कहती है शेक्सपियर, शेक्सपियर का नाम लेती है। तो माई सेल्फ, ऑथर कहता है वाई, क्यों शेक्सपियर ही, क्यों इसकी ही क्यों चर्चा की, शेक्सपियर की। तो लूसी इस पर जवाब देती है बिकॉज ही वाज अ ग्रेट मैन एंड रोड प्लेस। और तो इस पर लूसी कहती है कि क्योंकि वो एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने रोड प्लेस, प्लेस माने नाटक, उन्होंने कई नाटक लिखे दैट पीपल आर प्राउड ऑफ, जिन पर लोगों को अभिमान है, गर्व है। तो इस पर लेखक आगे कहते हैं कि माई सेल्फ, यानी लेखक स्वयं इस पर कहते हैं नाउ, अब आई थिंक, मैं सोचता हूं, वी मे बी गेटिंग वार्मर। गेटिंग वार्मर माने अब हम थोड़ा गर्म हो रहे। अब गर्म होने का अर्थ इधर, ये गेटिंग माने होता है होना, वार्म माने गर्म। तो यहाँ गर्म होने का अर्थ ये है कि वे और उस आंसर के नजदीक जा रहे, यानी जिस चीज पर वे चर्चा कर रहे उसके थोड़ा नजदीक पहुंचते चले आ रहे। बट वेल, लेकिन लेखक कहता है अब मैं सोचता हूं कि हम थोड़ा और नजदीक हो सकते हैं, यानी अपने आंसर के और नजदीक पहुंच सकते हैं। बट टेल मी, लेकिन मुझे बताओ, डू यू लाइक शेक्सपियर प्लेस, क्या तुम्हें शेक्सपियर के प्ले पसंद है? तो लूसी कहती है नॉट मच, ज्यादा नहीं, यानी मुझे ज्यादा पसंद नहीं है। तो लेखक स्वयं कहता है देन व्हाई डू यू से दे आर ग्रेट, तब तुम क्यों कहती हो कि वे ग्रेट हैं, जो शेक्सपियर के प्ले हैं वे ग्रेट हैं, तुम ऐसा फिर क्यों कहती हो? तो लूसी इस पर कहती है बिकॉज, क्योंकि आई सपोज, मैं सोचती हूँ, ऐसा मैं सोचती हूँ, आई से लाइक देम समडे, कि आई से लाइक देम, मैं उनको कभी पसंद करूंगी किसी दिन। तो एनी हाउ, कैसे भी, ग्रोन अप पीपल, जो वयस्क लोग हैं, मेक अ ग्रेट फस अबाउट देम। और वो कहती है क्योंकि जो ग्रोन अप लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, वे मेक अ फस अबाउट देम। फस अबाउट देम का अर्थ होता है यानी उनके महत्व को बताना या किसी चीज को महत्वपूर्ण बताना। तो वो कहती है क्योंकि जो वयस्क लोग हैं वो इसके बारे में बहुत बातें करते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आगे वो फिर एनी हाउ माने होता है फिर भी वयस्क लोग जो हैं मेक अ ग्रेट फस अबाउट देम। आगे माई सेल्फ, स्वयं, यस, अब लेखक कहता है यस, हाँ, देयर आर अदर थिंग्स सच एज पिक्चर्स। अब लेखक कहता है हाँ, अन्य चीजें भी हैं, जैसे पिक्चर हो गया, म्यूजिक हो गया, दैट यू डोंट लाइक मच, जो आप ज्यादा पसंद नहीं करती, यानी ना पिक्चर आपको पसंद है ना म्यूजिक पसंद है। तो भी बट लेकिन ग्रोन अप्स मेक अ फस अबाउट, लेकिन ग्रोन अप्स जो हैं, जो वयस्क लोग हैं, भी इसकी चर्चा करते हैं। तो आगे लेखक कहता है इफ शेक्सपियर प्लेज आर अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन, और आगे लेखक कहते हैं अगर शेक्सपियर के प्ले, नाटक, आर अ साइन ऑफ सिविलाइजेशन, ये सभ्यता के संकेत हैं, एक चिन्ह है, सो इसलिए आर राफेल्स पिक्चर एंड बीथोवेन्स म्यूजिक, तो फिर इसलिए फिर राफेल की चित्र और बीथोवेन की म्यूजिक भी सभ्यता के प्रतीक हुए। तो लूसी कहती है इस पर आई सपोज, सो ऐसा मुझे लगता है, मैं भी ऐसा सोचती हूँ। ऑल्दो यद्यपि आई डोंट नो मच अबाउट देम, यद्यपि मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानती। ऑल्दो आई डोंट नो मच अबाउट देम, हालांकि उनके बारे में मुझे ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। तब लेखक कहते हैं माई सेल्फ का इधर लेखक से, लेखक स्वयं कहते हैं देन तब, if to produce beautiful things such as plays, pictures and music is being civilized, कि लेखक कहता है तब अगर to produce माने उत्पन्न करना, beautiful things सुंदर वस्तुओं को उत्पन्न करना, जैसे कि प्ले यानी सुंदर चीजों का निर्माण करना, उत्पन्न करने से इधर निर्माण करना, जैसे प्लेस नाटक, पिक्चर, म्यूजिक, अगर ये सिविलाइज्ड होना है, बीइंग सिविलाइज्ड यानी बीइंग माने होना, सिविलाइज्ड माने सब, ये सब सभ्य होना कहलाता है, ये सभ्यता के प्रतीक हैं। तो पीपल लाइक शेक्सपियर, तो लोग जैसे कि शेक्सपियर, राफेल, बीथोवेन आर द सॉर्ट ऑफ पीपल हु काउंट, आर अ सॉर्ट ऑफ पीपल, ये एक प्रकार के लोग हैं जिनकी गिनती होती है कि वे सभ्य हैं, यानी कुछ ही लोग ऐसे हैं जो सभ्यता की गिनती में फिर आते हैं, सभी सभ्य नहीं कहलाएंगे। आर द सॉर्ट ऑफ पीपल हु काउंट, कि जिनकी गणना होती है, जो गिने जाते हैं। तो लूसी इस पर कहती है बट लेकिन ऑल सॉर्ट्स ऑफ पीपल, सब प्रकार के लोग, आई हैव रेड अबाउट, जिनके बारे में मैंने पढ़ा, लाइक द कैलिप्स एंड प्रिंसेस इन द अरेबियन नाइट्स, जो कैलिप्स माने खलीफा एंड प्रिंसेस माने राजकुमार, इन द अरेबियन नाइट्स, अरेबियन नाइट्स
एक अरब की एक बहुत प्रसिद्ध किताब है जिसमें अरब से संबंधित बहुत सारी कथाएं हैं, जानकारियां हैं, कहानियां हैं। तो इस पर लूसी कहती है लेकिन जो और सभी प्रकार के लोग हैं जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, जैसे खलीफा हो गया और खलीफा हो गए, प्रिंस राजकुमार हो गए, इन द अरेबियन नाइट्स पुस्तक में जिनके बारे में लिखा है, हैड स्प्लेंडेड थिंग्स, उनके पास बड़ी शानदार चीज़ें थी। स्प्लेंडेड माने शानदार। प्लेसेस, वस्तुएं थी, स्थान थे। सिल्क रखते थे और सैटिन्स, मुलायम कपड़े भी रखते थे अपने पास। एंड ज्वेल्स, रत्न थे उनके पास। सेंट्स थे, सेंट्स माने इत्र वगैरह। एंड गॉर्जियस क्लॉथ्स, और शानदार कपड़े थे, सुंदर कपड़े, गॉर्जियस क्लॉथ्स। एंड वंडरफुल कारपेट्स, और आश्चर्यजनक अद्भुत कारपेट्स उनके पास होती थी, यानी कालीन वगैरह। एंड लवली थिंग्स टू ईट एंड ड्रिंक, और बड़ी प्यारी प्यारी चीजें होती थी ईट एंड ड्रिंक, खाने के लिए और पीने के लिए। एंड स्लेव्स, और नौकर होते थे, टू वेट ऑन देम, जो वेट इंतजार करते थे, ऑन देम उन पर। अब वेट ऑन देम का अर्थ है उनकी परिचर्या करना, अर्थात सेवा करना, यानी उनके पास उनकी सेवा करने के लिए बहुत सारे स्लेव्स, नौकर भी होते थे, दास भी होते थे। तो लूसी इतना कहती कि लेकिन सभी प्रकार के लोग जिनके बारे में मैंने अरेबियन नाइट्स में पढ़ा है, जैसे खलीफा, प्रिंस वगैरह, इनके पास बहुत शानदार चीज़ें होती थी। प्लेसेस, स्थान होते थे। सिल्क, रेशमी कपड़े होते थे। सैटिन्स, मुलायम कपड़े होते थे। और ज्वेल्स, रत्न होते थे। सैंड्स, गॉर्जियस क्लॉथ, सुंदर कपड़े। वंडरफुल कारपेट्स, लवली थिंग्स, प्यारी प्यारी चीज़ें खाने को और पीने को। और दास भी होते थे जो इनकी सेवा करते थे। वरंट दे सिविलाइज्ड, क्या वे सभ्य नहीं थे? तो लेखक इस पर कहते हैं आई एम नॉट श्योर, इस पर मैं श्योर नहीं हूं। यूसी, तुम जानती हो। दे जस्ट हैड व्हाट दे लाइक, दे जस्ट हैड, उनके पास ठीक वही कुछ था, व्हाट दे लाइक, जो कुछ वे चाहते थे, यानी जो जिन चीजों को वे चाहते थे वही चीजें उनके पास थी। एंड डिड, और उन्होंने किया, व्हाट दे वांटेड टू, यानी जो वे चाहते थे वही उनके पास वस्तुएं थी, और जो वे करना चाहते थे वही उन्होंने किया। और डिड, और किया, व्हाट, जो कुछ, दे वांटेड टू, जो कुछ भी करना चाहते थे। तो लूसी इस पर कहती है वेल ठीक, वाई शुडंट दे, अब उन्हें क्यों नहीं होना चाहिए? कि लूसी आगे कहती है हाँ तो वे ऐसे क्यों ना करें, यानी उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो इस पर अब लेखक क्या जवाब देते हैं सुने। तो लेखक कहते हैं थिंक ऑफ सम नाइस एनीथिंग यू लाइक, लेखक कहते हैं कि अब थिंक ऑफ सम नाइस, कि कुछ और अच्छी चीज के बारे में सोचो, एनीथिंग यू लाइक, कुछ भी जो तुम्हें पसंद हो। तो लूसी इस पर कहती है ट्रैकल टॉफीज, कि ट्रैकल टॉफी के बारे में बात करती है, कि यानी लेखक कहता है कोई अन्य चीज सोचो जो सभ्यता से संबंधित हो, या जो सिविलाइज्ड होने में सहायक हो, जो सभ्यता का प्रतीक हो, सिविलाइज्ड होने का। तो लूसी इस पर कहती है ट्रैकल टॉफीज का नाम लेती है। तो लेखक कहता है वेल ठीक, सपोज यू वर वेरी रिच, मान लो तुम बहुत धनी हो, और हैड एज मच मनी एज यू कुड पॉसिबली वांट, और हैड, और तुम्हारे पास एज मच मनी, इतना अधिक धन, एज यू कुड पॉसिबली वांट, जितना आप चाह सकते थे उतना आपके पास मान लो धन है। एंड बॉट, और बॉट थाउजेंड एंड थाउजेंड ऑफ ट्रैकल टॉफी, और मान लो आपने खरीद लिए हजारों और हजारों ट्रैकल टॉफी खरीद ली, मान लो ऐसा। तो वुडंट यू गेट सिक ऑफ देम, सिक ऑफ देम माने ऊब जाना का अर्थ है कि वुडंट यू गेट सिक ऑफ देम, क्या तुम उनसे ऊब नहीं जाओगे? गेट माने होना, सिक ऑफ माने ऊब जाना, ऑफ देम उनसे, या उनका ऊब जाना। तो लेखक कहता है क्या तुम, अगर ये मान लो तुम तुम्हारे पास धन है, और इतना धन है जितना तुम्हारे पास हो सकता था, और तुम हजारों हजार ट्रैकल टॉफीज खरीद लो, तो क्या तुम ऊब नहीं जाओगी उससे? तो लूसी इस पर कहती आई सपोज सो, मुझे भी लगता है ऐसा। तो लेखक इस पर आंसर देते हैं एंड सिमिलरली, और इसी तरह विद कैटापुल्ट्स, कि यही हाल कैटापुल्ट्स के साथ भी है, यानी गुलेल। तो लेखक लूसी इस पर कहती व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है आपका, आप क्या कहना चाहते हैं? तो इस पर लेखक कहता है वेल ठीक है, जॉन लाइक्स कैटापुल्ट्स मोर देन एनीथिंग एल्स, कि अब जॉन के बारे में लेखक बताता है कि जॉन लाइक कैटापुल्ट्स मोर देन एनीथिंग एल्स, मोर देन माने ज्यादा, एनीथिंग माने कुछ भी, एल्स माने अन्य, किसी अन्य चीजों से ज्यादा ये जॉन को कैटापुल्ट्स पसंद है। कैटापुल्ट्स का मतलब है गुलेल पसंद है। बट लेकिन सपोज मान लो
ही वॉज वेरी रिच इंडीड, कि मान लो वास्तव में बहुत धनी है, कि बहुत वो धनी था। एंड बिकॉज, और क्योंकि ही लाइक्ड, और क्योंकि ही लाइक्ड कैटापुल्ट्स बेस्ट, और सबसे ज्यादा उसे कैटापुल्ट पसंद था। और स्पेंट हिज मनी ऑन बाइंग कैटापुल्ट्स, और उसने अपना पैसा कैटापुल्ट्स खरीदने में खर्च कर दिया। सो दैट, ताकि ही हैड थाउजेंड्स ऑफ देम, ताकि ही हैड हंड्रेड्स ऑफ देम, ताकि सैकड़ों वो कैटापुल्ट्स खरीद सके, ले सके। तो he wouldn't be much better off then, he would not be much better off, कि क्या वो और अच्छा ना होता, वह और अच्छा ना होता, much better off than he was with one or two, would he, क्या होता, then किसकी अपेक्षा, he was with one or two, यानी एक या दो होना उसके पास, यानी एक या दो कैटापुल्ट्स होना क्या और अच्छा नहीं होता, क्या होता। तो इतना लेखक जब पूछते हैं तो लूसी कहती है, यू मीन, आपका मतलब है, ही कुड नॉट लेट ऑफ मोर देन वन और टू एट वंस, ही कुड नॉट लेट ऑफ मोर देन वन और टू एट वंस। क्या आपको लगता है कि आपके कहने का मतलब अर्थ यह है, यू मीन, कि वह एक बार में एक या दो से अधिक प्रयोग कर सकता था। लेट माने होता है होने देना, लेट ऑफ, यानी यहां प्रयोग करने से अर्थ हो जाएगा कि आपको, आपके कहने का अर्थ है कि वह एक बार में एक या दो से अधिक, दो से ज्यादा प्रयोग नहीं कर पाता, यह आपका कहने का अर्थ है। तो लेखक कहती है यस, हाँ। एंड ही वुड वेरी सून गेट टायर्ड ऑफ कैटापुल्ट्स ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर माने कुल मिलाकर, कि कुल मिलाकर ही वुड वेरी सून गेट टायर्ड ऑफ, वो थक जाता है, इससे ऊब जाता है कैटापुल्ट से बहुत शीघ्र ही, अगर वो इतने सारे कैटापुल्ट्स अपने पास रखता। तो लूसी कहती है, आई एक्सपेक्ट ही वुड, मुझे भी ऐसी आशा है कि वो ऊब जाता, बट लेकिन व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद इट, लेकिन इससे इनका शब्दता से क्या लेना देना, परंतु इसका उससे क्या लेना देना है। व्हाट हैज दैट, कि क्या, हैज दैट गॉट, कि उस चीज को पाना, टू डू विद इट, इससे उसको क्या करना है, अर्थात क्या लेना है इस चीज से, मतलब इस चीज से शब्दता का क्या लेना देना है, ये कह रही है लूसी। तो लेखक आगे कहता है, वाई, क्यों, दिस, ये, दैट, की, द थिंग्स यू रेड अबाउट इन द अरेबियन नाइट्स, की, क्यों, ये, यह है। अब लेखक उस बात को स्पष्ट करते हैं कि यह है, उसके आंसर देते हैं, दैट, कि द थिंग्स यू रेड अबाउट इन द अरेबियन नाइट्स, यानी वो चीजें जिनके बारे में आपने अरेबियन नाइट्स में पढ़ा, द स्प्लेंडेड प्लेसेस, शानदार स्थान, एंड गॉर्जियस क्लॉथ्स, और सुंदर कपड़े, एंड हंड्रेड्स ऑफ स्लेव्स, और सैकड़ों नौकर यानी गुलाम, एंड ऑल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और ऑल दैट, वो सब, सॉर्ट माने प्रकार, ऑफ थिंग्स, वो सब प्रकार की चीजें, सीम टू मी टू बी जस्ट ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रैकल टॉफीज एंड कैटापुल्ट्स। अब लेखक ये कहता है उसके जवाब में कि ये जो सारी चीजें हैं, चाहे वो शानदार स्थान हो, सुंदर कपड़े हो, सैकड़ों नौकर हो, ये सब प्रकार की वो चीजें, ये सब चीजें सीम टू मी, ये केवल मुझे दिखाई देती है, सीम टू मी, टू बी जस्ट, टू बी माने होना, जस्ट माने ठीक, ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट्स, सब्स्टिट्यूट माने होता है किसी के बदले कोई चीज प्रयोग करना, यानी ये केवल मुझे इसी तरह दिखाई देती है कि जैसे जो अरेबियन नाइट्स में जो खलीफा और राजकुमार लोग थे, वे केवल, यानी ग्रोन अप्स का मतलब वयस्क होता है, तो वे जो वयस्क लोग थे, कि वयस्क लोग कैटापुल्ट्स और ट्रैकल टॉफीज के बदले इन सब चीजों को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी सीम टू मी टू बी जस्ट ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट फॉर ट्रैकल टॉफीज एंड कैटापुल्ट्स, इनकी जगह वो ये चीज रखते हैं। तो पीपल गेट बॉर्न द सन्स ऑफ किंग्स, कि लेखक कहते हैं लोग गेट बॉर्न यानी जन्म लेते हैं, द सन्स ऑफ किंग्स, राजा के पुत्रों के रूप में लोग जन्म लेते हैं, एंड दे ग्रो अप टू इनहेरिट पावर, और दे ग्रो अप, वे बढ़ते हैं, यानी उनकी उम्र बढ़ती है, टू इनहेरिट, इनहेरिट माने होता है विरासत में लेना, उनको विरासत में पावर मिल जाती है और रिचेस, धन भी मिल जाता है, एंड, और देन से टू देमसेल्फ, और फिर तब वे से कहते हैं टू देमसेल्फ, स्वयं से, माने अब लेखक उन लोगों की बात कर रहा है जो जन्म, जिनका राजा के पुत्रों के रूप में जन्म हुआ है,
और उनके पास विरासत में ही शक्ति और धन मिला है, तब वे स्वयं से ये कहते हैं कि नाउ अब व्हाट डू आई लाइक बेस्ट, कि व्हाट डू आई लाइक बेस्ट, कि सबसे ज़्यादा मुझे क्या पसंद है, यानी जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद होता है उन चीज़ को प्रयोग करते हैं, उन चीज़ को खरीदते हैं, पाते हैं। एंड और हैविंग फाउंड आउट दैट, और ये पाने के बाद कि व्हाट, कि क्या, इट वाज, कि उनको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, दे हैव स्पेंट देयर, और ये पाने के बाद कि क्या उनको सबसे ज़्यादा पसंद, व्हाट, की क्या, इट वाज, कि क्या ये वो चीज़ थी जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद थी, तो दे हैव स्पेंट देयर मनी इन गेटिंग एज मच, दे हैव स्पेंट, तो वे पैसे खर्च कर लेते हैं, कर चुके होते हैं, देयर मनी इन गेटिंग एज मच, कि जितना अधिक वो चाहते उतना वो उस चीज़ को खरीद लेते हैं, और अथवा एज मैनी ऑफ वॉट दे लाइक, एज मैनी ऑफ वॉट, वॉट माने जो कुछ, और जो कुछ वो चाहते हैं, दे लाइक वे पसंद करते हैं, एज मैनी बहुत सारी चीज़ें, मैनी माने कई, उनमें से खरीद लेते हैं, बेस्ट एज दे कुड, एज दे कुड जितना वे खरीद सकते, यानी जितना वे चाहते हैं, जो उनको सबसे ज़्यादा पसंद है उनमें से बहुत सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। अब लेखक के कहने का अर्थ ये है कि यहाँ कि वो सारी चीज़ें जो आपने लूसी से कहते हैं कि जो तुमने अरेबियन नाइट्स में पढ़ी हैं, कि जो खलीफा और राजकुमार वगैरह जिन चीज़ों को पसंद करते थे, अब चूंकि ऐसा इसलिए था कि वे बड़े परिवार में जन्मे हैं, तो उनके पास पावर भी है और धन भी है, तो फिर वे स्वयं से ये प्रश्न करते हैं कि अब वो क्या चाहते हैं, तो जो उनको पसंद होता है वही चीज़ें वो सबसे ज़्यादा खरीद लेते हैं, और ये चीज़ें उनके लिए कैटापुल्ट्स और ट्रैकल टॉफी का एक सब्स्टिट्यूट होती है, यानी एक विकल्प मात्र होती है चीज़ें, क्योंकि इनमें उनको क्या रुचि, क्योंकि पुराने लोग हैं तो इन्हीं चीज़ों से रुचि है, उनको मतलब यही चीज़ें उन्हें पसंद है। तो लूसी इस पर कहती है एंड देन दे गॉट टायर्ड ऑफ इट, और तब दे गॉट टायर्ड ऑफ इट, क्या वे उनसे ऊब जाते हैं तब, तो लूसी तब कहती क्या वे उससे, और फिर वे इससे थक जाते हैं, यानी क्या वे इससे थक जाते हैं, ऐसा लूसी कहती है। तो माई सेल्फ, अब लेखक आगे कहती है यस, हाँ, बिकॉज क्योंकि वेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डूइंग जस्ट व्हाट यू वांट, कि लेखक कहते हैं यस, हाँ वो थक जाते हैं, बिकॉज क्योंकि वेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ डूइंग जस्ट, कि वेन यू हैव अ सर्टेन अमाउंट, कि जब आपके पास एक निश्चित मात्रा होती है, जस्ट व्हाट यू वांट, निश्चित मात्रा होती है करने की, यानी जो कुछ आप किसी निश्चित मात्रा में करना चाहते हैं, व्हाट यू वांट, जो कुछ आप, जस्ट व्हाट यानी ठीक वही, यू वांट जो आप चाहते हैं करना, यानी वो जो काम आप किसी निश्चित मात्रा में करना चाहते हैं अगर वो कर लेते हैं, एंड एंजॉइंग द सॉर्ट ऑफ थिंग्स, और एंजॉइंग द सॉर्ट्स ऑफ थिंग यू लाइक, और जो आप चीज़ें चाहें, जिस प्रकार की चीज़ें आप चाहें उन चीज़ों को एंजॉय कर रहे होते हैं, तो यू डोंट वांट एनी मोर, फिर आप और ज़्यादा वो चीज़ें नहीं चाहते, यानी लेखक के कहने का अर्थ है जो हमारे पास होती है फिर हम अगर अधिक मात्रा में है तो फिर उसको हम और ज़्यादा लेना नहीं चाहते, थक जाते हैं उससे, बोर हो जाते हैं। तो लूसी कहती है लाइक गेटिंग टायर्ड ऑफ ट्रिकल टॉफीज, यानी लेखक कहने का मतलब है, अब लूसी आगे कहती है कि जब लेखक कहता है यू डोंट वांट एनी मोर, कि आप फिर वे चीज़ें और ज़्यादा नहीं चाहते, तो इस पर लूसी कहती है लाइक वैसे ही जैसे गेटिंग टायर्ड ऑफ द ट्रैकल टॉफीज, कि जैसे ट्रैकल टॉफी से थक जाता था व्यक्ति, ऊब जाता था, गेटिंग टायर्ड, टायर्ड माने होता है थकना, तो इधर ऊबने से अर्थ है। बट यू, लेकिन आप, यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड बिगिन अगेन, कि आगे लूसी कहती है बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप एंड बिगिन अगेन, परंतु आप हमेशा रोक सकते हो और पुनः शुरू कर सकते हो। बट यू कैन ऑलवेज स्टॉप, आप हमेशा कोई चीज यानी किसी चीज से आप ऊब गए तो उसको रोक दो, फिर से शुरू कर दो। तो इस पर लेखक कहते हैं दैट इज वॉट द रोमन्स डिड। अब लेखक कहता है दैट इज वॉट, ये वही है जो रोमन किया करते थे, यानी रोमन लोग ऐसे ही किया करते थे, जिस चीज से थक जाते थे उससे ऊब जाते थे, जिस चीज से उसको फिर से शुरू कर देते थे। दे यूज टू ईट, अब लेखक आगे बताता है रोमन्स के बारे में कि दे यूज टू ईट, वे खाया करते थे इनॉर्मस मील्स, इनॉर्मस माने विशाल, भारी भारी भोजन किया करते हैं, ज्यादा भोजन कर लिया करते थे। और वेन दे कुड नॉट ईट एनी मोर, और जब वे और ज्यादा, एनी मोर माने और ज्यादा नहीं खा सकते थे, तो दे टुक समथिंग टू मेक देम सिक, तो वे कुछ ऐसा ले लेते थे, दे टुक समथिंग, वे कुछ ले लेते टू मेक देम सिक,
सिक, अपने आप को बीमार करने के लिए कुछ ना कुछ ले लेते थे। अब लेखक ये कह रहा है कि रोमन लोग ऐसा करते थे, जब वे किसी चीज से ऊब जाते थे तो फिर से शुरू करते थे। वे ज्यादा खाना खा लिया करते थे और जब वे और ज्यादा नहीं खा पाते थे तो कुछ ऐसा ले लेते थे जिससे वो बीमार हो जाते थे। तो देन व्हेन दे वर एम्प्टी, और लेखक कहता है कि व्हेन दे वर एम्प्टी, और जब वे एम्प्टी हो जाया करते थे माने खाली पेट उनका हो जाया करता था, तो दे बिगेन टू ईट अगेन, तो फिर से वे खाना शुरू कर दे। दे बिगेन टू ईट अगेन, फिर से, अगेन माने दोबारा। बट डोंट कॉल दैट, लेकिन ये ना कहना कि बीइंग सिविलाइज्ड, डोंट कॉल दैट बीइंग सिविलाइज्ड डू यू, कि लेखक कहता है बट आई डोंट कॉल, मैं लेकिन ये नहीं कहता दैट की बीइंग सिविलाइज्ड ये सभ्य होना है। डू यू, क्या तुम कहती हो? तो लूसी इस पर कहती है नो आई डोंट, मैं नहीं कहती। आगे देखें, माई सेल्फ, स्वयं। अब लेखक स्वयं कुछ कहते हैं, आफ्टर ऑल, कुल मिलाकर, पिग्स डू दैट, सुअर भी ऐसा करते हैं, ऑल्दो यद्यपि, दे हैव नॉट द सेंस टू बी सिक आफ्टरवर्ड्स, यानी सुअर भी ऐसे ही इतना ज्यादा खाते हैं लेकिन दे हैवंट द सेंस, लेकिन उनके पास इतनी समझ नहीं होती टू बी सिक आफ्टरवर्ड्स, आफ्टरवर्ड्स माने इसके बाद, कि उनके पास इतनी समझ नहीं होती कि ज्यादा खाने के पश्चात वे बीमार भी हो जाए। तो लूसी इस पर कहती है एंड पिग्स आर नॉट एट ऑल सिविलाइज, और कहती है सुअर तो बिल्कुल भी, एट ऑल माने होता है बिल्कुल भी, सिविलाइज माने सभ्य, कि सुअर तो बिल्कुल भी सभ्य नहीं होते। तो आगे देखिए, तो लेखक अब कहता है माई सेल्फ, वेल ठीक, देन तब, लेट अस से दैट, चलो अब कहते हैं कि यूजिंग मनी, अब बात करते हैं पैसे का प्रयोग, एंड पावर जस्ट टू गेट व्हाट यू वांट, जस्ट ठीक, टू गेट माने पाना, व्हाट यू वांट यानी पैसे से और पावर से ठीक वही पाना जो हम चाहते हैं, एंड और डू व्हाट यू लाइक, और आप वही करते हैं जो आप चाहते हैं करना। तो ऑल्दो यद्यपि, इट मे बी वेरी नाइस फॉर अ टाइम, हालांकि ये एक समय के लिए तो बहुत ठीक है ये बात, कि जो हम चाहते हैं वो हम पा लेते हैं, जो हम करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं, पावर और पैसे की मदद से, पैसे की मदद से जो चाहते हैं वो पा लेते हैं, और शक्ति से जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ऑल्दो यद्यपि, इट मे बी वेरी नाइस फॉर अ टाइम, ये एक समय के लिए सही हो सकता है, इट इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड, लेकिन ये क्या, ये इज नॉट यानी ऐसा करना, इज नॉट बीइंग सिविलाइज्ड ये सभ्य होना नहीं है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट बीइंग स्प्लेंडेड एंड ग्रांड एंड लिविंग इन लग्जरी, लेखक कहते हैं दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, इन अदर वर्ड्स, तो सिविलाइजेशन इज नॉट जस्ट बीइंग स्प्लेंडेड, कि ठीक, जस्ट माने ठीक, बीइंग माने होना, स्प्लेंडेड माने शानदार, कि सभ्यता कोई ठीक शानदार होना नहीं है कि हम शानदार हो जाएं, ग्रांड हो जाएं, बड़े भव्य हो जाएं, लिविंग इन लग्जरी, और लग्जरी विलासिता वाला, लग्जरी माने होता है विलासी, और विलासिता का जीवन जीने लगे, ये सब होना नहीं है। एंड और सिंस, चूंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड हु हैव बीन रिच एंड पावरफुल हैव यूज्ड देयर मनी एंड पावर इन दिस वे, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, और लेखक कहते हैं कि चूंकि मोस्ट ऑफ द बर्ड, ज्यादातर संसार, हु हैव बीन रिच जो धनी हो चुका है कभी और पावरफुल हो चुका है, हैव यूज्ड देयर मनी एंड पावर इन दिस वे, कि हैव यूज्ड प्रयोग कर चुका है, देयर मनी एंड पावर अपनी धन और अपने पैसे का इस तरीके से, दे वर नॉट सिविलाइज्ड, और वे लोग सभी धनी नहीं थे। यानी लेखक यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर धन होना और पावर होने से, धन होने से हम अगर कोई चीज पाना चाहें वो पा लें, और पावर होने से जो काम करना चाहें वो कर लें, तो ऐसा बहुत पहले लोगों ने भी किया है, जिनके पास शक्ति और धन था उन्होंने जो चाहा वो पा लिया, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे सभ्य थे। तो लूसी इस पर ये कहती है एंड और, isn't it being civilized to own gorgeous things, to own gorgeous things like the caliphs in the Arabian Nights, और ये कहती हैं is not it being civilized, क्या ये सभ्य होना नहीं है, टू ऑन माने होता है निजी होना या मालिक हो जाना, गॉर्जियस थिंग शानदार चीजों का मालिक, सुंदर चीजों का मालिक हो जाना, जैसे लाइक द कैलिप्स इन द अरेबियन नाइट्स, कि अरेबियन नाइट में जो खलीफा वगैरह जिन चीजों के मालिक हुआ करते थे, अगर इन चीजों का मालिक होना सब नहीं है तो क्या है, ये क्वेश्चन पूछती है। तो इस पर कहते नो, नहीं, लेखक आंसर देते नहीं, देयर मस्ट ऑल्सो बी ब्यूटिफुल थिंग्स लाइक द प्लेस एंड पिक्चर्स वी वर टॉकिंग अबाउट,
अब लेखक कहते हैं देयर मस्ट ऑल्सो बी ब्यूटिफुल थिंग्स। मस्ट माने अवश्य, कुछ सुंदर, अवश्य कुछ सुंदर चीजें होनी चाहिए, जैसे कि प्लेज, नाटक हो गया, पिक्चर हो गया, वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। तो आगे फिर लेखक कहते हैं, लूसी आगे कहती है हाउ डू यू नो, आप कैसे जानते हैं विच आर द ब्यूटिफुल थिंग्स, आप कैसे ये जान सकते हैं कि कौन सी चीजें सुंदर हैं। तो लेखक कहते हैं बाय सीइंग विच आर द वंस यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ, कि बाय सीइंग, देखकर, विच आर द वंस, वे चीजें, यू डोंट गेट टायर्ड ऑफ, कि जिनसे आप थकते नहीं या ऊबते नहीं, वे चीजें, यानी उन चीजों को देखकर जो चीजें, जिन चीजों से हम थके नहीं और ऊबे नहीं, वे सुंदर हैं। तो ब्यूटीफुल थिंग्स लिव, और लेखक कहता है ब्यूटीफुल थिंग, जो सुंदर चीजें होती हैं, वे लिव, वे जीवित रहती हैं। दैट इज टू से, और ये कहना कि पीपल गो ऑन लाइकिंग देम इन ऑल एजेस, और इस बारे में ये कहना कि पीपल गो ऑन माने जारी रखना, लाइकिंग देम, लोग उनको पसंद रखना जारी रखते हैं, इन ऑल एजेस, सारे युगों में, यानी हमेशा, वो हर एक काल में वे जो सुंदर चीजें कहलाती हैं वे हमेशा पसंद की जाती हैं लोगों के द्वारा। बट लेकिन थिंग्स विच आर द ग्रोन अप सब्स्टिट्यूट्स फॉर ट्रैकिल टॉफीज लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम। अब लेखक आगे कहते हैं कि लेकिन वे चीजें जो बड़ों के लिए, ग्रोन अप्स माने जो बड़े लोग होते हैं, वयस्क लोग होते हैं, उनके लिए जो सब्स्टिट्यूट है, विकल्प है ट्रैकिल टॉफी का, वे चीजें लास्ट ओनली अ शॉर्ट टाइम, वे केवल कम समय चलती हैं। लास्ट माने चलना, ओनली अ शॉर्ट टाइम, बिकॉज, क्योंकि पीपल गेट टायर्ड ऑफ देम, क्योंकि लोग उनसे ऊब जाते हैं। फिर आगे लेखक कहते हैं बट लेकिन लेट अस गो बैक अ बिट, लेखक कहते हैं लेकिन चलो मान लिया कि लोग जो ट्रैकिल टॉफीज का जो विकल्प, जो चीजें होती हैं वो कम समय के लिए चलती हैं, और लेखक कहता है बिकॉज, क्योंकि पीपल गेट टायर्ड ऑफ देम, लोग उनसे ऊब जाते हैं। तो बट लेकिन लेट अस गो बैक अ बिट, अब थोड़ा पीछे चलते हैं। दो सोप्स, वे दुकानें और मशीन्स एंड कार्स वी वर टॉकिंग अबाउट, जिनके बारे में हम बात कर रहे थे, इन सब चीजों के पास वापस चलते हैं। दे आर नॉट एट ऑल ब्यूटीफुल, ये हालांकि एट ऑल माने बिल्कुल भी ये सुंदर नहीं है, एट तो भी, वी थॉट दैट, हम सोचते हैं कि दे माइट हैव समथिंग, इनके पास कुछ समथिंग, कुछ ना कुछ ऐसा था, टू डू विद सिविलाइजेशन, विद बीइंग सिविलाइज्ड, टू डू विद बीइंग सिविलाइज्ड, कि जिनका सभ्य होने में कुछ ना कुछ था। यानी लेखक के कहने का अर्थ है कि आप थोड़ा पीछे जाते हैं, उन चीजों के बारे में बात करते हैं, जैसे कार हो गया, मशीन हो गया, दुकानें हो गई, कि हालांकि ये सुंदर नहीं है, तो भी, एट माने तो भी, बी थॉट, हम सोचते हैं कि दे माइट हैव समथिंग, उनके पास कुछ था, हो सकता था, माइट लगा ना इसलिए संभावना करते हैं, उनके पास कुछ ऐसा था उन चीजों में, टू डू विद, कि जो कुछ सभ्य होने में जो कुछ योगदान कर सकती थी, कुछ ना कुछ कर सकती थी। तो लूसी इस पर कहती यस, हाँ आई नो, मैं जानती हूं, व्हाट इज इट, ये क्या है। दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, जो मैं जानती हूं वे सारी चीजें, दे हैव ऑल बीन इन्वेंटेड, ये सब खोजी हुई चीजें हैं, इन सब की खोज की जा चुकी है। एंड मेकिंग इन्वेंशंस, और खोज करना, इज द सॉर्ट ऑफ थिंग, ये एक प्रकार की वो चीज है, पीपल डू, जब लोग करते हैं, व्हेन दे आर सिविलाइज्ड, जब सभ्य होते हैं। यानी लूसी आगे कहती है कि मैं उन चीजों को जानती हूं कि ये वही चीजें हैं जो खोजी गई, और खोज करना एक प्रकार की ऐसी चीज है जो लोग करते हैं, व्हेन दे आर सिविलाइज्ड, और ऐसा लोग तभी करते हैं जब दे आर सिविलाइज्ड, जब लोग सभ्य होते हैं। तो इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, इट इज बिकॉज जेम्स वॉट वॉच द कैटल, क्योंकि जेम्स वॉट ने केतली को देखा था, वॉच माने होता देखना, देखा था। एंड न्यूटन सॉ द एप्पल ड्रॉप, और न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा था। एंड, और थिंग्स लाइक, और वस्तुएं जैसे कि, लाइक दैट देयर आर इन्वेंशंस नाउ, और वे वस्तुएं जो खोजे हैं अब, जो खोज के रूप में जानी जाती हैं। तो यहाँ लेखक के कहने का अर्थ ये है, लूसी के, कि वे सारी चीजें जो खोजे नहीं, जिनकी खोज की गई, आविष्कार किए गए, इन्वेंशन माने होता आविष्कार करना,
जिनका आविष्कार किया गया वो बे प्रकार की चीजें हैं जो लोगों ने तब खोजी जब वे सभ्य कहलाए। तो तभी तो जेम्स वॉट ने उस केतली को देखा था जब वो उसके भाप से वो केतली उठ रही थी। न्यूटन ने एप्पल को गिरते हुए देखा था। तो ये वही चीजें हैं जो अब इन्वेंशन खोज आविष्कार बन चुकी हैं। अब आगे लेखक कहते हैं माई सेल्फ। अब लेखक पहले ठीक, लॉट्स ऑफ पीपल हैड सीन कैटल बॉयल। लॉट्स ऑफ पीपल, कई लोगों ने, हैड सीन, कई लोग देख चुके हैं कैटल्स को उबलते हुए, केतली को बॉइलिंग करते हुए। एंड एप्पल्स फॉल डाउन बिफोर वॉट एंड न्यूटन, कि जेम्स वॉट और न्यूटन, जेम्स वॉट ने केतली को देखा और एप्पल को गिरते हुए न्यूटन ने देखा। तो इनके पहले बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऐसा देख चुके हुए। एट तो भी दे डिड नॉट इन्वेंट एनीथिंग, तो भी उन्होंने कुछ भी नहीं आविष्कार किया। वाई नॉट, क्यों नहीं किया? अब लेखक ऐसा लूसी से कहते हैं कि मान लिया जो तुम कह रही हो, लेकिन उन्होंने फिर क्यों नहीं किया? तो लूसी इस पर कहती दे डिड नॉट नोटिस एनीथिंग स्पेशल अबाउट देम। कि लूसी कहती दे डिड नॉट नोटिस, उन्होंने कुछ भी नोटिस नहीं किया था, गौर से नहीं देखा था, एनीथिंग, कुछ भी, स्पेशल मान विशेष अबाउट देम। आई सपोज, मैं सोचती हूँ कि लूसी कहती कि मुझे लगता है कि उन्होंने, हालांकि इनके पहले, न्यूटन और वॉट के पहले इन चीजों को अन्य लोगों ने भी देखा, लेकिन उन्होंने इतना स्पेशल नहीं देख पाया जितना ये लोग देखे, ऐसा मैं सपोज करती हूँ, ऐसा मानती हूँ। तो लेखक कहते हैं क्वाइट, बिल्कुल। बट लेकिन न्यूटन एंड वॉट डिड, लेकिन न्यूटन और जेम्स वॉट ने ऐसा किया। दैट वाज द पॉइंट, यही एक पॉइंट की बात है। फॉलिंग एप्पल, एप्पल का गिरना, बॉइलिंग केटल, केतली में पानी का उबलना, कॉज्ड देम टू थिंक न्यू थॉट्स, ये सब कारण बने उनके लिए टू थिंक, सोचने का, न्यू थॉट्स, नए विचार सोचने का, ये चीजें कारण बनी। एंड बिकॉज, और क्योंकि, दे थॉट न्यू थॉट्स, उन्होंने नए विचारों को सोचा। मैन केम टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट द बर्ड एंड टू इन्वेंट थिंग्स, और बिकॉज, क्योंकि उन्होंने नए विचारों को सोचा और लोग केम टू अंडरस्टैंड, लोगों को ये समझ में आया, मोर अबाउट द बर्ड, संसार के बारे में ज्यादा समझ में आया, एंड टू इन्वेंट थिंग्स, और नई चीजों की खोज के बारे में लोग ज्यादा समझ पाए। नाउ, अब, ऑल्दो, यद्यपि आई एम नॉट श्योर, यद्यपि आई एम नॉट श्योर अबाउट द थिंग्स, लेखक कहता है लेकिन मैं इस अब वस्तु के प्रति मैं श्योर नहीं हूं, निश्चित नहीं हूं, यानी मैं कोई इस बात पर निश्चित नहीं कह रहा हूं। वी एक्चुअली इन्वेंट, कि जो हम वास्तव में खोज आविष्कार करते हैं उनके बारे में श्योर नहीं हूं। आई डू थिंक, मैं तो सोचता हूं कि, दैट की दिस बिजनेस ऑफ थिंकिंग, ये जो सोचने का काम है, बिजनेस माने काम, ऑफ थिंकिंग न्यू थॉट्स, ये नए विचार जो सोचने का काम है, वेदर दे हैड लीड टू इन्वेंशन, अब ये विचार, वेदर माने चाहे, दे लीड, बिल आगे ले जाए, टू इन्वेंशन, चाहे इन विचारों से खोजें हो पाए और नॉट, या ना हो पाए, इज अ साइन ऑफ बीइंग सिविलाइज्ड, ये एक चिन्ह है, प्रतीक है ये नए विचार सभ्य होने का। तो लेखक यहाँ ये कहते हैं कि न्यूटन और वॉट ने ये चीजें देखी डिफरेंट तरीके से, और ये चीजों के कारण वो नए विचार सोच पाए, और ये जो नए विचार हैं ये लोगों को समझ में आने लगे, संसार के बारे में लोग समझ गए और ज्यादा, और फिर लोगों ने नई चीजें खोजना शुरू की। और लेखक कहता है कि इस बारे में पूरी तरह ये श्योर नहीं हूं कि एक्चुअली में ये जो चीजें हैं बी एक्चुअली इन्वेंट, इन चीजों से हम वास्तव में कुछ खोजते हैं। तो लेखक कहता है आई डोंट थिंक, आई डू थिंक, मैं तो सोचता हूं कि ये जो काम है नए विचार सोचने का, अब चाहे वे नए विचार इन्वेंशन की ओर लीड करें अथवा ना करें, लेकिन ये सभ्यता की निशानी जरूर है। तो लूसी कहती है वाई, क्यों, क्यों है? तो लेखक इस पर आगे कहते हैं बिकॉज, क्योंकि, सो लॉन्ग एज पीपल गो ऑन जस्ट थिंकिंग द सेम एज वन अनदर नथिंग एवर चेंजेस, कि सो लॉन्ग, जितना लंबा, एज पीपल गो ऑन माने होता है जारी रखना, जस्ट थिंकिंग द सेम, कि जितना लंबा यानी जितने देर तक, जितने ज्यादा समय तक लोग जस्ट थिंकिंग द सेम एज वन अनदर, एक दूसरे की तरह ही सोचते रहेंगे जब तक लोग, जितने लंबे समय तक, तो नथिंग एवर चेंजेस, तब कभी भी कुछ ना बदल पाएगा, यानी कभी फिर कोई बदलाव नहीं होगा। तो लूसी कहती है यू मीन, आपका मतलब है दैट की इफ एवरीबडी हैड ऑलवेज थॉट द सेम, कि अब लूसी कहती कि आपका मतलब है अगर प्रत्येक व्यक्ति ने हमेशा एक जैसा सोचा होता, एज देयर पेरेंट्स, जैसे कि उनके पेरेंट्स होते हैं, माता पिता सोते हैं, तो वी शुड स्टिल बी सेवेजेस, तो हम
तो फिर हम अभी भी स्टिल माने अभी भी सेवेजेस असभ्य ही रहे होते, फिर तो हम अभी भी असभ्य ही रहे होते। तो लेखक कहता है दैट्स इट, बिल्कुल यही है। इट इज बिकॉज, क्योंकि पीपल थिंक न्यू थिंग्स, क्योंकि लोग नई चीजें सोचते हैं, दैट की सिविलाइजेशन हैपेंस, कि जब लोग नई चीज सोचते हैं तो सभ्यता घटित होती है। एंड टू थिंक व्हाट इज न्यू दे मस्ट ऑल्सो थिंक फ्रीली, और ये सोचना कि क्या नया है, तो दे मस्ट ऑल्सो थिंक फ्रीली, तो ये सोचने के लिए क्या नया है, इसके लिए उनको फ्रीली सोचना पड़ेगा, स्वतंत्रता पूर्वक सोचना पड़ेगा, खुल के सोचना पड़ेगा। तो आगे लेखक कहते हैं वाई, लूसी आगे कहती है वाई, क्यों शुडंट दे, क्यों उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, शुडंट दे उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए था, अर्थात इस तरीके से क्यों नहीं सोचना चाहिए था। तो लेखक कहते हैं वेल ठीक, दे हैव नॉट, यू नो, तुम जानती हो उन्होंने ऐसा नहीं किया। लूसी कहती है वाई शुडंट दे, उन्हें ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए। तो लेखक कहते हैं वेल ठीक, दे हैवंट, वे नहीं हुए, वे ऐसे नहीं हुए। यू नो, तुम जानती हो, मोस्ट पीपल, ज्यादातर लोग, हु हैव थॉट फॉर देमसेल्फ हैव बीन टोल्ड, हु हैव थॉट फॉर देमसेल्फ, यानी ज्यादातर लोग जो स्वयं के लिए सोचते हैं, हैव बीन टोल्ड दैट, उनको ये कहा जाता है कि, उनको ये कहा गया होता है कि इट वाज बिग टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, यानी जो लोग स्वयं के लिए सोचते हैं उनको ये कहा गया होता है कि इट वाज बिग, ये उनके लिए बहुत दुष्टतापूर्ण बात होती है, टू थिंक डिफरेंटली फ्रॉम अदर पीपल, अन्य लोगों से अलग सोचना उनके लिए बहुत दुष्टता की बात होती है, ऐसा उनसे कहा जाता है। यानी उनको ऐसा इसलिए लेखक कहता होता है, ऐसा लोग इसलिए ऐसे ही करते हैं, यानी अलग तरीके से इसलिए नहीं सोचते, क्योंकि अगर वे अलग तरीके से सोचते हैं तो उनको विग्ड समझा जाता है, दुष्टतापूर्ण उनके लिए होता है। तो यूजुअली, प्रायः, देयर हैव बीन प्रीस्ट्स यानी पुजारी, जो पादरी वगैरह होते हैं, कि देयर हैव बीन प्रीस्ट्स यानी पुजारी लोग हुए हैं, पादरी लोग हुए हैं, हु हैव टोल्ड देम, कि जिन्होंने ऐसे लोगों को कहा है, दैट की इफ दे थॉट दिस और दैट, अगर वो ये या वो सोचेंगे, यानी कुछ अलग सोचेंगे, द गॉड्स, तो देवता, वुड पनिश देम, तो देवता उनको दंडित करेंगे। एंड और पीपल बिलीव्ड द प्रीस्ट्स, और लोग प्रीस्ट्स पर, यानी जो पुजारी वगैरह थे, जो पादरी वगैरह थे, उन पर लोग विश्वास करते थे। एंड वर एफ्रेड ऑफ द गॉड्स, और देवताओं से डरते थे। वर एफ्रेड माने होता है डरा हुआ होना, ऑफ द गॉड्स। एंड थॉट दैट, और ये सोचते थे, एंड थॉट और सोचते थे, व्हाट दे वर टोल्ड टू थिंक, और ये सोचते थे कि क्या दे वर टोल्ड, उनको कहा गया है टू थिंक, सोचने के लिए। यानी जब भी कोई व्यक्ति, लेखक ये कह रहा है कि ज्यादातर लोग जब कुछ भी अलग सोचने की कोशिश करते थे, जो प्रीस्ट, जो पादरी वगैरह, पुजारी वगैरह होते थे, वो उनसे ऐसा करने के लिए उनको रोकते थे, और ये कहते थे कि अगर उन्होंने ऐसा वैसा सोचा तो उनको भगवान दंड देंगे। तो लोगों का उन पर विश्वास था, क्योंकि भगवान से डरे हुए थे, और जब वे डरे हुए थे तो ऐसा उनको सोचने के लिए ही कहा जाता था कि वे यही सोचें जो उनसे कहा जाए। एंड और इवन इफ, यहां तक कि यदि, देयर हैड नॉट बीन प्रीस्ट्स यानी पुजारी ना रहे होते, पादरी लोग ना रहे होते, तो पीपल ऑलवेज गेट डिसलाइक्ड हु थिंक और एक्ट डिफरेंटली फ्रॉम देयर नेबर्स माने होता पड़ोसी। तो लोग हमेशा घृणित होते, तिरस्कृत होते, यानी लोगों को पसंद ना किया जाता, हु जो थिंक सोचते या एक्ट करते, काम करते, डिफरेंटली माने अलग, फ्रॉम देयर नेबर्स। अगर ये प्रीस्ट्स यानी पुजारी वगैरह ना होते तो लोग ऐसे लोगों से घृणा करते जो सोचते हैं या काम करते हैं अलग तरीके से, उनके पड़ोसी ही उनसे घृणा करते। लोग देखो, हाउ बीस्टली यू आर टू न्यू गर्ल्स एट स्कूल, कि लूसी से कहते हैं कि हाउ बीस्टली यानी तुम कितनी अन्यायपूर्ण हो। अब बीस्टली कहने का अर्थ है असभ्यता, बर्बरतापूर्ण होना, कि तुम कितनी बर्बरतापूर्ण हो
यू आर टू न्यू गर्ल्स एट स्कूल, कि स्कूल में जो नई गर्ल्स आती हैं उनके प्रति। हु आर अ बिट डिफरेंट, बिट माने थोड़ा, जो थोड़ा अलग होती हैं, फ्रॉम द अदर्स, जो दूसरों से थोड़ा भी अलग होती हैं, यानी तुम उन लड़कियों से कितनी बर्बरता से, बीस्टली पेश आती हो जो दूसरों से थोड़ी सी अलग हो। एंड ग्रोन अप्स, और जो वयस्क लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, आर जस्ट द सेम, वो इसी तरीके के होते हैं, यानी वो इसी तरह दूसरे लोगों से बुरा व्यवहार करते हैं, अभद्रता पूर्वक, माने अभद्रता पूर्वक व्यवहार करने का अर्थ है बर्बरता से पेश आना। तो नाउ अब टू थिंक फ्रीली इज वेरी ऑफन टू थिंक डिफरेंटली, कि लेखक कहते हैं कि टू थिंक फ्रीली, कि फ्रीली सोचना, मुक्त होकर सोचना, इज वेरी ऑफन, प्राय, टू थिंक, वेरी ऑफन माने ज्यादातर, टू थिंक डिफरेंटली प्राय या ज्यादातर, कि वास्तव में फ्री सोचना एक ज्यादातर अलग तरीके का सोचना है। एंड और दीज थिंग्स, और ये चीजें, मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू थिंक फ्रीली, और यही चीजें हैं जो लोगों को बहुत कठिन बनाती हैं, यानी कठिनता पैदा करती हैं। मेक इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल, लोगों के लिए डिफिकल्ट बनाती हैं, टू थिंक फ्रीली, कि लोग स्वतंत्रतापूर्वक सोच पाएं। यानी लोगों का डिसलाइक, पास पड़ोस के लोगों का डिसलाइक माने पसंद ना करना ही लोगों को अलग सोचने से रोकता है। एट तो भी, एज वी हैव सीन, जैसे कि हम देख चुके हैं, विदाउट फ्री थिंकिंग, बिना स्वतंत्र सोच के, देयर कैन बी नो सिविलाइजेशन, कोई स्वतंत्रता नहीं हो सकती, कोई भी सभ्यता नहीं हो सकती। सिविलाइजेशन माने सभ्यता। अब आगे देखें लूसी, अब लूसी आगे कहती, बट आई स्टिल डोंट सी, मुझे तो अभी भी नहीं लगता, या मुझे अभी भी नहीं दिखाई देता, मैं अभी भी ये नहीं देख पाती हूँ कि वाई मोर पीपल डोंट थिंक फ्रीली, कि क्यों ज़्यादातर लोग, अधिक लोग डोंट थिंक फ्रीली, कि स्वतंत्रता पूर्वक नहीं सोच पाते। इफ इट इज एज इम्पोर्टेंट एज यू से, कि अगर ये इतना इम्पोर्टेंट है जितना आप कहते हो, इट इज एज इम्पोर्टेंट, इतना महत्वपूर्ण, एज यू से, जितना आप कहते हो। कि लूसी कहती है कि मुझे तो अभी भी, मैं ये नहीं देख पाती या नहीं समझ पाती हूँ कि लोग अलग फ्रीली क्यों नहीं सोच पा रहे, कि अगर आपको लगता है ये इतना इंपॉर्टेंट है तो लोग ऐसा क्यों नहीं करते। तो लेखक इस पर कहते हैं, देयर आर अ लॉट्स ऑफ थिंग्स, बहुत सारी चीजें हैं, विच आर नेसेसरी बिफोर अ पर्सन गेट्स द चांस, कि जो आवश्यक होती हैं इसके पहले कि मनुष्य को फ्रीली सोचने का चांस मिले, कि बहुत सारी चीजें हैं जो आवश्यक है। कि देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स माने बहुत सारी चीजें, लॉट माने होता है अधिक, लॉट ऑफ थिंग्स विच आर नेसेसरी, जो आवश्यक होती हैं, बिफोर अ पर्सन, एक पर्सन के सामने, गेट्स द चांस, जिसको चांस मिलता है फ्री सोचने का। तो बहुत सारी चीजें होती हैं उसके पहले, उसके सामने। तो लेखक कहता है, फॉर इंस्टांस, उदाहरण अगर लिया जाए तो इंस्टेंस माने होता है उदाहरण, ही मस्ट हैव सिक्योरिटी, कि व्यक्ति तभी फ्री होकर सोच पाए जब उसके पास सुरक्षा हो। नो बडी कैन थिंक अबाउट थिंग्स, कि नो बडी कैन थिंक्स अबाउट थिंग्स इफ ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉब्ड और मर्डर्ड एट एनी मोमेंट, कि नो बडी कैन थिंक अबाउट थिंग्स, यानी चीजों के बारे में कोई भी नहीं सोच सकता अगर, इफ ही इज अफ्रेड ऑफ बीइंग रॉब्ड, अगर वो अफ्रेड हो, डरा हुआ हो, ऑफ बीइंग रॉब्ड, रॉब्ड माने लूटा जाना, बीइंग माने होता होना, और मर्डर लूटे जाने या मारे जाने का, उसको एट एनी मोमेंट, अगर किसी भी क्षण उसको ये भय ना हो, अगर किसी भी क्षण उसको ये भय हो लूटे जाने का, मारे जाने का, मर्डर्ड होने का, तो फिर कोई भी इन चीजों को नहीं सोच सकता। तो लेखक इसलिए कहता है, उदाहरण के लिए उसके पास पहले सिक्योरिटी होना चाहिए। ऑल्सो, इसके अलावा, ही मस्ट हैव लेजर टू थिंक इन, उसके पास लेजर, फुर्सत का समय होना चाहिए सोचने के लिए। एंड और ही वॉन्ट हैव दैट इफ ही हैज टू गिव ऑल हिज अटेंशन टू गेटिंग फूड टू, कि लेखक कहता है, और ही वॉन्ट हैव दैट, और वो ऐसा नहीं कर पाएगा, इफ अगर ही हैज टू गिव ऑल हिज अटेंशन टू गेटिंग फूड टू ईट, गेट माने होता पाना या प्राप्त करना, फूड टू ईट, कि अगर वो ऐसा नहीं सोच पाएगा, फुर्सत भी हो तो भी वो ऐसा नहीं सोच पाएगा, क्योंकि ही वॉन्ट हैव, वो ऐसा नहीं रख पाएगा या नहीं सोच पाएगा, नहीं सोच रख पाएगा कि इफ ही हैज टू गिव
ऑल हिज अटेंशन, अगर उसको ही हैज़ टू जब लग जाए तो मुसीबत हो जाती है, मजबूरी। ही हैज़ टू गिव, उसको देना होता है, अपना पूरा ध्यान लगाना होता है गेटिंग फूड टू ईट, कि भोजन प्राप्त करने, खाने के लिए भोजन प्राप्त करने में उसको पूरा ध्यान लगाना होता है। एंड यानी लेखक यहाँ ये बात करते हैं तो पहली चीज तो सिक्योरिटी होना चाहिए, यानी सुरक्षा, तब वो स्वतंत्र होकर सोच पाएगा। क्योंकि अगर सुरक्षा नहीं होगा तो उसको हमेशा डर लगा रहेगा, या तो लूटे जाने का, मर्डर होने का। और इसके अलावा उसके पास फुर्सत का समय होना चाहिए, क्योंकि ज्यादातर वो अगर ही वॉन्ट हैव, वो ऐसा नहीं कर सकता दैट कि इफ ही हैज टू गिव ऑल हिज अटेंशन टू गेटिंग फूड टू ईट एंड क्लॉथ्स टू वियर, यानी खाने के लिए भोजन और पहनने के लिए कपड़े में ही अगर वो पूरा अपना ध्यान लगा रहा है तो फिर वो फ्रीली नहीं सोच पाएगा। इफ, यदि, दैट इज टू से, अगर यही कहना हो तो ही स्पेंड, अगर कहा जाए तो ही स्पेंड्स, वो खर्च करता है, ऑल हिज टाइम, अपना पूरा समय बिताता है, अर्निंग हिज लिविंग, अपनी जीविका को अर्न करने में, कमाने में, लिविंग माने जीविका, एंड और ही मस्ट हैव अदर पीपल टू टॉक टू, और फिर उसको ही मस्ट हैव, उसके पास अवश्य होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अन्य लोग भी होना चाहिए जिनके साथ ही अदर पीपल टू टॉक टू, जिनके साथ वो बात कर सके। ये सारी रिक्वायरमेंट लेखक बता रहा है कि जो फ्री सोचने में ये सारी चीजें जरूरत है कि एक तो उसको उसका समय पूरा खाने कमाने में निकल जाता है, कपड़ों का इंतजाम करने में निकल जाता है, तो अगर इतना इंतजाम हो भी जाए तो फिर उसके पास अदर लोग जरूर होने चाहिए बात करने के लिए, सो दैट, ताकि यू मे से दैट, ताकि आप ये कह सकें कि सिक्योरिटी, लेजर फुर्सत, सुरक्षा फुर्सत, और सोसाइटी। अब सोसाइटी, जिन लोगों की बात हो रही कि जिन लोगों से बात करने के लिए, यानी व्यक्ति के पास सुरक्षा हो, फुर्सत हो और सोसाइटी हो, यानी किन से वो बात कर सके, जो फ्री वो होकर सोच रहा है वो अपनी बात किसको बता सके, उसके लिए समाज भी होना आवश्यक है। तो विच आर ऑल नेसेसरी टू फ्री थिंकिंग, तो लेखक कहता है ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, लेजर और सोसाइटी, ये सारी चीजें आवश्यक है फ्री थिंकिंग के लिए, और आर नेसेसरी ऑल्सो टू सिविलाइजेशन, और ये सभ्यता के लिए भी आवश्यक हैं। तो लूसी आगे कहती है इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन, कि आगे लूसी कहती है इज दैट ऑल अबाउट सिविलाइजेशन, कि क्या ये सब सभ्यता के लिए है, यानी ये सब चीजें सभ्यता के बारे में है या सभ्यता के लिए जरूरी है। तो लेखक स्वयं कहता है आई थिंक, मैं सोचता हूं, देयर मे बी वन अदर थिंग, कि एक अन्य चीज भी होना हो सकती है इसके साथ जो सभ्यता के बारे में सहायक हो। तो लूसी कहती है व्हाट इज दैट, वो क्या है, तो ऑल दिस बिजनेस अबाउट बीइंग गुड, कि ऑल दिस बिजनेस, ये सारा काम, अबाउट बीइंग गुड, अच्छे होने का ये जो काम है, यानी अच्छे होने का काम, यानी हम अच्छे बने रहें, ये काम भी अपने आप में एक सभ्य होने के लिए आवश्यक है। तो लेखक लूसी कहती है बट, लेकिन व्हाट हैज बीइंग गुड टू डू विद इट, लेकिन व्हाट हैज बीइंग गुड टू डू विद इट, कि इसके साथ अच्छे होने का क्या काम है, लेकिन अच्छे होने से इसका क्या लेना देना है। लूसी ये कहती है, लूसी कहती है कि लेकिन अच्छे होने से इसका क्या लेना देना है। नोबडी वॉन्ट्स टू बी गुड रियली, कि वास्तव में नोबडी वॉन्ट्स, कोई नहीं चाहता टू बी गुड, अच्छा होना। दे आर ओनली गुड, वे केवल तभी अच्छे हैं, बिकॉज, क्योंकि दे गॉट इन टू रोज, क्योंकि वो क्रम में आ जाते हैं, रो में आ जाते हैं, यानी फंस जाते हैं, संकट में पड़ जाते हैं, इफ दे आर नॉट। कि लेखक कहता है कोई भी, लूसी कहती है कि कोई भी सभ्य होना नहीं चाहता, क्योंकि वे केवल तभी सभ्य है, दे आर ओनली गुड, वे केवल उसी समय अच्छे हैं, सब माने कोई भी अच्छा नहीं बनना चाहता, क्योंकि लेखक ने कहा कि अच्छे होने का काम भी एक अदर चीज है। तो लूसी कहती है कि इससे अच्छे होने का क्या लेना देना है, क्योंकि कोई भी अच्छा होना नहीं चाहता वास्तव में, वे केवल अच्छे इसलिए हैं बिकॉज दे गेट इनटू रोज, कि वे रोज में आ जाएंगे, लाइन में आ जाएंगे, यानी उस कतार में आ जाएंगे कि जो बुरे लोगों की कतार है, यानी फंस जाएंगे। इफ दे आर नॉट, अगर वे ऐसे ना हो, यानी लोग अच्छे केवल दिखावे के लिए हैं, क्योंकि वे अच्छे तभी होना चाहते हैं कि ताकि लोग देखें और लोग ये ना समझ पाए कि ये फंस गए, बुरे हो गए, यानी लोग अच्छा होना भी एक दिखावे के नजरिए से दिखाते हैं या शो करते हैं, कि ताकि वे संकट में ना पड़ जाएं, इस बात में ना फंस जाएं कि वे अच्छे नहीं हैं,
तो लूसी के कुल मिलाकर कहने के ये मतलब है कि कोई भी जानबूझकर अच्छा होना नहीं चाहता। तो लेखक कहता है प्रोबेबली, संभवतः, शायद। एंड अगेन इट इज जस्ट द सेम विद ग्रोन अप। और लेखक कहता है फिर से अगर दोबारा बात की जाए तो इट इज जस्ट द सेम, ये ठीक, बिल्कुल ठीक ठीक ग्रोन अप के साथ, यानी वयस्क लोगों के साथ, बड़े लोगों के साथ भी ठीक यही बात है। इफ आई वॉन्ट टू किडनैप समबडीज एल्स चिल्ड्रन, अगर मैं किसी अन्य व्यक्ति, somebody माने कोई, एल्सेस माने अन्य, किसी अन्य व्यक्ति के बच्चों को किडनैप करना चाहूँ और कट हिज थ्रॉट या उनका गला काटना चाहूँ और स्टील हिज कार या उनकी कार चुराना चाहूँ और प्ले विद हिज टेनिस रैकेट या उसके टेनिस रैकेट के साथ खेलना चाहूँ, तो आई डोंट डू इट, मैं इसको नहीं करता। पार्टली, कुछ तो इसलिए नहीं करता, बिकॉज, क्योंकि आई शुड गेट इन टू सच अ रो, आई शुड गेट इनटू माने चले जाना या फंस जाना, इन सच अ रो, ऐसी मैं रो में आ जाऊंगा, ऐसी कतार में आ जाऊंगा, यानी मैं भी संकट में पड़ जाऊंगा अगर ऐसा करूंगा। तो इफ आई वर फाउंड आउट, कि अगर मैं पकड़ा गया, फाउंड आउट माने पता लगाया गया मेरे बारे में, तो मैं पकड़ा जाऊंगा, तो मैं भी बुरे लोगों की कतार में आ जाऊंगा। तो लेखक कहता है ऐसे काम, किडनैप करने के हों, चाहे गला काटने के हों, चाहे चुराने के हों, चाहे या टेनिस खेलने को हों, ये यानी कहने का मतलब किसी अन्य के बच्चों को किडनैप करना या उनका गला काटना या किसी का गला काटना या किसी की कार चुराना या किसी के टेनिस के साथ टेनिस रैकेट से खेलना, ये मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि कुछ तो मैं ऐसा, पार्टली माने कुछ तो, अंशतः कुछ तो मैं इसलिए ऐसा नहीं करता क्योंकि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं उस रो में आ जाऊंगा अगर पता लग गया। यानी लेखक के कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है कि लोग अच्छा केवल दिखावे के लिए करते हैं और बुरा भी इसलिए नहीं करते, इस कारण से नहीं करते कि अगर बुरा उन्होंने किया तो कहीं ऐसा ना हो फंस जाए। तो लूसी कहती है बट व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद सिविलाइजेशन। लूसी कहती है व्हाट हैज दैट गॉट टू डू विद सिविलाइजेशन, लेकिन इससे सभ्यता का क्या लेना देना है, इससे सभ्यता का लेना देना क्या है। तो लेखक कहते हैं जस्ट दिस, ठीक यही, दैट की इफ वी ऑल टुक व्हाट वी वांटेड टू, कि लेखक कहते हैं कि है ना लेना देना कि ठीक, यदि वी ऑल टुक व्हाट वी वांटेड टू, यानी वो हम सारी चीजें ले लें जो हम चाहते हो, एंड रन ऑफ विद वन अनदर चिल्ड्रन, और किसी अन्य के बच्चे को लेकर भाग जाए, एंड स्टोल वंस एंड द रिक्वेस्ट, और किसी की रैकेट्स, अन्य किसी का रैकेट भी चुरा ले, स्टील माने होता है चुराना, स्टोल माने चुरा लेना। तो थिंग्स जस्ट कुड गो ऑन, तो चीजें जस्ट कुडंट गो ऑन, तो चीजें ऐसे ही ना चलती रहेंगी। तो लेखक कहता है तो जो चीजें चल नहीं पाएंगी, तो थिंग्स जस्ट कुडंट गो ऑन, तो फिर चीजें नहीं चल सकती, यानी ये सब होता रहे तो यानी कुछ भी सामान्य नहीं रहेगा। तो वी शुड ऑल बी क्वारलिंग एंड फाइटिंग। अब लेखक कहता है हम आपस में लड़ते और झगड़ते रहेंगे। वी शुड ऑल बी क्वारलिंग, क्वारल माने होता है झगड़ा करना, फाइटिंग माने लड़ना, कि हम सब झगड़ते और लड़ते रहेंगे। फॉर वन थिंग, एक चीज के लिए, एंड फॉर अनदर, दूसरे के लिए, और नो बडी वुड बी एबल टू इन्वेंट एनीथिंग, कोई भी कुछ भी आविष्कार करने की ये एबल नहीं हो पाएगा, योग्य नहीं हो पाएगा, यानी कोई भी फिर कुछ भी आविष्कार नहीं कर पाएगा, और मेक ब्यूटीफुल थिंग्स, और ना ही वस्तुओं को सुंदर ही बना पाएगा। तो लाइफ वुड बी टू डेंजरस, अगर ऐसा हो तो फिर जीवन बहुत खतरनाक हो जाएगा। सो इसलिए देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन एनी वे, इसलिए फिर देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन एनी वे, तो फिर किसी भी तरह फिर सभ्यता नहीं होगी, यानी फिर किसी भी तरह की सभ्यता नहीं बचेगी। देयर वुड बी नो सिविलाइजेशन, कोई भी सभ्यता नहीं बचेगी। आगे लेखक कहते हैं यानी ये सब चीजें होती रहे तो ये चलता रहेगा, हम एक दूसरी चीज हड़पने में लगेंगे, तो ना तो फिर कोई नई चीजें खोज होंगी और ना ही कोई सुंदर चीजों को बनाएगा, और ऐसा होगा तो जीवन कठिन हो जाएगा अगर लूट खसोट लगी रही, और फिर सभ्यता आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आगे देखें लूसी, अब लूसी इस पर कहती इज दैट वाई ग्रोन अप पीपल कीप द रूल्स एंड आर गुड।
तभी तो, इज दैट वाई, कि क्यों, ग्रोन अप बड़े लोग, ग्रोन अप पीपल जो बड़े लोग हैं, कीप द रूल्स एंड आर गुड, कि तभी तो जो बड़े लोग होते हैं वह नियमों का कीप करते हैं, पालन करते हैं, और आर गुड अच्छे होते हैं। कि क्या, अब वो पूछती है लूसी, क्वेश्चन मार्क लगा है लास्ट में, कि तभी, कि क्या तभी लोग नियमों का पालन करते हैं और अच्छे माने जाते हैं, अच्छे होते हैं। तो लेखक कहता है परहैप्स, शायद, इट इज नॉट द ओनली रीजन, कि शायद यही एकमात्र कारण नहीं है। तो आई एम नॉट श्योर, लेखक कहता है लेकिन मैं इस बात पर श्योर नहीं हूं कि जो तुम कह रही हो कि इसी कारण से लोग नियमों का पालन करते हैं और अच्छे होते हैं, क्या इसी कारण से लोग नियमों का पालन करते हैं और अच्छे होते हैं। तो लेखक जब इसका आंसर देता है कहता है शायद, इट इज नॉट द ओनली रीजन, कि एकमात्र ये कारण नहीं है। आई एम नॉट श्योर, मैं इस पर श्योर नहीं हूं, बट लेकिन इट इज सर्टेनली, ये निश्चित रूप से वन ऑफ द मेन वंस, लेकिन उन कारणों में से एक कारण जरूर है, उन मेन कारणों, मुख्य कारणों में से, मेन वंस, उन मुख्य में से एक जरूर है ये, निश्चित रूप से, सर्टेनली। सो इसलिए यूसी, तुम जानती हो, दिस बिजनेस ऑफ बीइंग गुड, ये जो काम है अच्छे होने का, हैज समथिंग टू डू विद सिविलाइजेशन, ये कुछ ना कुछ है जो सभ्यता के साथ जिसका कुछ ना कुछ लेना देना है, यानी कुछ ना कुछ ये जो चीजें हैं, अच्छे होने की जो चीजें हैं, वो कुछ ना कुछ इनसे सभ्यता का लेना देना है। एंड बीइंग गुड, और अच्छा होने का मीन्स मतलब है एक्टिंग माने कार्य करना, जस्टली माने ठीक ठीक, टुवर्ड्स योर नेबर, कि अपने पड़ोसियों की प्रति कार्य करना, उनके लिए कार्य करना, एंड रिस्पेक्टिंग हिज प्रॉपर्टी, और उनकी प्रॉपर्टी का रिस्पेक्ट करते हुए, एंड ओबिंग द लॉ, नियमों का पालन करते हुए, एंड परहैप्स, और शायद, अदर थिंग्स, और अन्य चीजें भी, एज वेल माने और भी, अन्य चीजें भी। लेखक कहते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये चीजें कुछ ना कुछ, समथिंग टू डू विद सिविलाइजेशन, कुछ ना कुछ जो अच्छे होने का काम है, इसका कुछ ना कुछ तो हाथ है सभ्य होने में। और जो अच्छा होना है, जैसे अच्छे होने का अर्थ है अपने पड़ोसी के प्रति अच्छे से कार्य करना, रिस्पेक्टिंग, उसकी प्रॉपर्टी का सम्मान करना, नियमों का पालन करना, और शायद अन्य चीजें भी। तो लेखक से लूसी कहती है व्हाट थिंग्स, वो चीजें क्या हैं। आई शुड लाइक टू नो, मैं जानना, आई शुड लाइक टू नो व्हाट बीइंग गुड इज, कि मैं जानना चाहूंगी कि व्हाट, की क्या, बीइंग गुड इज, कि अच्छा होना क्या कहलाता है। तो लेखक कहता है सो, इसलिए, शुड आई, मैं भी जानना चाहूंगा, सो वुड लॉट्स ऑफ पीपल, और कई लोग भी जानना चाहेंगे इस चीज को। एनीवे, फिर भी, वी हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ द थिंग्स, फिर भी हमने, कि लेखक कहता है फिर भी हमने, वी हैव डिस्कवर्ड, हम अब खोज चुके हैं, सम ऑफ द थिंग्स, कई चीजों को हम खोज चुके हैं, दैट काउंट्स एज बीइंग सिविलाइज्ड, दैट काउंट, जिनकी गणना होती है सभ्य कहलाने में, बीइंग सिविलाइज्ड, सभ्य होने में। मेकिंग, जैसे बनाना, निर्माण करना, ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजें बनाना, थिंकिंग फ्रीली, अच्छे से, स्वतंत्रता पूर्वक सोचना, एंड थिंकिंग न्यू थिंग्स, और नई चीजों को सोचना, एंड कीपिंग द रूल्स, नियमों का पालन करना, विदाउट विच, इन सब के बिना, पीपल कुड नॉट गेट ऑन टुगेदर, कि पीपल कुड नॉट गेट ऑन टुगेदर, कि इन सब के बिना लोग एक साथ कभी भी नहीं आ सकते। पीपल कुड नॉट गेट ऑन टुगेदर, टुगेदर माने एक साथ। ग्रोन अप्स, यानी अब सभ्यता के बारे में बताते हैं लेखक, कि जो भी अभी तक हमने खोजा है, एनीवे वी हैव डिस्कवर्ड सम ऑफ द थिंग्स, कि लेखक कहते हैं कि अभी तक कितनी बातचीत में हमने बहुत सारी चीजों को खोजा, दैट काउंट एज बीइंग सिविलाइज्ड, जिनकी हम गणना सभ्य होने में कर सकते हैं। तो लेखक अब बताते हैं वो क्या क्या चीजें हैं, कि सभ्यता के लिए क्या क्या आवश्यक है। तो मेकिंग ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर चीजों का निर्माण, थिंकिंग फ्रीली, स्वतंत्र रूप से सोचना, थिंकिंग न्यू थिंग्स, नई चीजें सोचना, और कीपिंग द रूल्स, नियमों का पालन करना। तो और लेखक कहता है ये सारी चीजें, विदाउट विच, जिनके बिना, पीपल कुड नॉट गेट ऑन टुगेदर, लोग एक साथ कभी नहीं आ सकते। तो ग्रोन अप कॉल द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स आर्ट, और जो बड़े लोग हैं, कॉल द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स, कि इन चीजों में प्रथम, ग्रोनअप्स के लिए जो है, यानी कहने का मतलब है जो वयस्क लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, इसमें ऐसे पहली चीज को
कला कहते हैं। कॉल माने कहते हैं द फर्स्ट ऑफ दीज थिंग्स, इन चीज़ों में से पहली चीज़ उनके लिए कला है। यानी जो मैंने ऊपर बात कही कि ये सभ्य होने के लिए क्या क्या आवश्यक है, तो उनमें से जो बड़े लोग या ग्रोन अप वयस्क लोग जो कहते हैं उनमें से पहली वो कला बताते हैं, और सेकंड वो साइंस बताते हैं, एंड फिर फिलॉसफी, सेकंड साइंस और फिलॉसफी बताते हैं, दर्शन शास्त्र, और थर्ड बताते हैं पॉलिटिकल जस्टिस, राजनीतिक न्याय, और एथिक्स, नीति नैतिकता, एथिक्स मान नैतिकता। और नाउ अब दीज थिंग्स मे नॉट बी ऑल सिविलाइजेशन इज, और लेखक कहता है अब दीज थिंग्स मे नॉट बी, ये चीजें मे नॉट बी नहीं हो सकती, ऑल सिविलाइजेशन, ये सब सभ्यता नहीं हो सकती, इज यानी जो सभ्यता है वो ये सभ्यता नहीं हो सकती, बट एनी वे, किसी भी तरह, फिर भी दे विल डू टू गो ऑन विद, लेकिन दे विल डू टू गो ऑन विद, पर इनका उनके साथ होना आवश्यक है। यानी ये कहें कि दे विल डू टू गो ऑन माने जारी रखना, विद यानी सभ्य होने के लिए ये बहुत कुछ काम करेंगे। यानी जो ये सारी चीजें बताई गई हैं इनका सभ्य होने में कुछ ना कुछ योगदान होगा। तो इस तरीके से ये जो चैप्टर है वो यही समाप्त होता है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया हो तो इसको लाइक जरूर करें, इसको शेयर करें, इस पर आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें। आगे अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।